नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्या शंकर तिवारी हूँ। बरेली के बीजेपी विधायक राजेश मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौर की बेटी साक्षी उर्फ सीनू ने अजितेश से जो मैरिज की और उसके बाद जिस तरह से पूरे देश में वो अपील करते हुए दिखाई दे रही है, अपनी सुरक्षा की गुहार लगा रही है, उसकी गूंज जो है हाई कोर्ट से लेकर के और पूरे देश में है। ख़ास तौर से सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उसकी खासी चर्चा हो रही है। लेकिन इसके बाद जो सिक्के का दूसरा पहलू उभर करके आया है, उस पर वो भी गौर करने लायक है कि आखिर वो कौन से कारण है कि जो लड़की अपने पिता को मसीहा मान रही थी वो अचानक बदल गई। दूसरा पक्ष ये निकल करके आया है कि अजितेश की पहले सगाई भोपाल में हुई थी और जिस लड़की से सगाई हुई थी उसके पिता भी कैमरे पे आकर के बोल चुके हैं कि शादी अजितेश की परिवार की तरफ से टूटी थी और ये वाकया जो है 2016 का है। अब जो लड़की के भाई है विक्की, उन्होंने जो अपने मोबाइल से और जो कुछ भी दोनों के बीच में बातचीत हुई है वो जो बताया है वो काफ़ी चौंकाने वाला है और उसी से और कुछ बातें निकल करके आ रही है। अपने भाई को भेजे मैसेज में वो लिख रही है साक्षी उर्फ सीनू कि मेरे पिता दुनिया के सबसे मजबूत और ताकतवर इंसान हैं और वो ये बात हमेशा साबित कर देते हैं, क्योंकि जब वो धूप खा रहे थे तो मैं छाए में बैठी थी, क्योंकि वो पेड़ मेरे पापा ने लगाया है और उसको हमेशा पानी देते हैं वो ताकि मैं छाए में रह पाऊँ। ज़िंदगी में बहुत बोझ उठाया मेरे पापा ने, लेकिन कभी उफ तक नहीं किया। कंधा बड़ा मजबूत है उनका। अब जो लड़की अपने पिता के बारे में अभी चंद दिनों पहले या कुछ साल पहले तक ये ख्याल रख रही है, वही लड़की अचानक कैसे इतना बागी हो गई? क्या सिर्फ अजितेश से शादी ही मुद्दा है, या जैसे कि एक और बात आ रही है कि इसके पीछे और भी कुछ लोग हो सकते हैं? तो जो भोपाल में जिस लड़की से पहले अजितेश की सगाई हुई थी, उनके पिता ने जो मीडिया से बातचीत में बताया है, उनका कहना साफ साफ है कि सगाई हो चुकी थी। इसी बीच में उनके परिवार में कोई डेथ हो जाती है, फिर वो पहुंचते हैं वहाँ पे, फिर उनका पूरा व्यवहार, उस परिवार का व्यवहार बदला हुआ सा दिखता है और उसके बाद किन्हीं वजहों से सगाई टूट जाती है। रिपोर्टर ने ये भी पूछा है कि क्या कोई दहेज का मसला था, कोई पैसे का मसला था, क्या वजह बनी सगाई टूटने की? इस पे वो पैसे की बात से इनकार कर रहे हैं और वो बात ये कह करके आगे बढ़ जाते हैं कि कोई और वजह थी जिसकी वजह से उन लोगों का पूरा बॉडी लैंग्वेज बदल गया था। तो एक बात तो ये नई उभर करके आई है। और दूसरी बात, जो सीनू के भाई है विक्की, उसने बताया है कि हमने मास कॉम में उसका एडमिशन कराया था, उसकी पूरी फैसिलिटी दिलाई, पीजी में रखा और इवन पिता से पूछे बगैर उसको मोबाइल फ़ोन गिफ्ट किया और बाकायदे सीनू ने उस मोबाइल गिफ्ट को के लिए मैसेज भेजा था, थैंक्स कहा था। और फिर अब ये आकर के बात इस स्तर पे ये कहना कि परिवार में उसके ऊपर बहुत सख्ती होती थी और पिता, भाई, माँ कोई नहीं चाहता था कि मैं बाहर निकलूँ, मैं आगे पढ़ना चाहती थी, वो पढ़ाना नहीं चाहते थे। और भाई विक्की बोल रहे हैं कि हम पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन कराने के लिए तैयार थे। बेशक जो है पिताजी की अलग राय थी, लेकिन हम इसकी तैयारी कर रहे थे। अब कौन सही बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है? आखिरकार ये सारी बातें अब भाई के मोबाइल से या परिवार के मोबाइल से निकल करके बाहर क्यों आ रही है? इसके पीछे के जो कारण है वो बताया ये जा रहा है कि जितनी प्लेन स्टोरी अजितेश और साक्षी उर्फ सीनू बता रहे हैं, शायद वो उतनी प्लेन स्टोरी नहीं है। इसमें कई ट्विस्ट है, क्योंकि ये जो सीनू के मैसेज हैं अपने जो भाई को भेजे हैं, वो मैसेज बता रहा है कि वो पहले अपने पिता को मसीहा मानती थी, लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया। एक बात और बताई जा रही है कि साक्षी उर्फ सीनू और अजितेश की एज में काफ़ी गैप है, और जबकि दूसरी तरफ से ये कहा जा रहा है कि नहीं, एज में गैप नहीं है। क्या वजह है कि वो अजितेश ये बात मान चुके हैं और विक्की यानी कि सीनू के भाई भी मान रहे हैं कि हाँ, दोनों की दोस्ती थी, अजितेश का आना जाना था। अजितेश से उनका जो परिचय हुआ था वो उनके ताऊ की वजह से हुआ था, क्योंकि उनका कहना यह है कि उनके ताऊ जिस कॉलोनी में रहते हैं अजितेश के, उस कॉलोनी को विक्की और उनके पापा ने, चूँकि रियल सेक्टर का काम है, उन्होंने ही बसाया था। वहाँ से उनका परिचय हुआ, वहाँ से अजितेश का घर में आना जाना शुरू हुआ और एक टीवी चैनल के जब स्टूडियो में
उनके पिता पहुंचे थे तो उन्होंने भी इस बात को तस्दीक किया था कि पहले तो वो इस बात को लेकर के नाराज़ थे, अजितेश थे कि ये तूने क्या किया, विश्वासघात किया है। और उसके बाद वो काफ़ी भावुक हो गए थे, बाप बेटे दोनों मिलकर के रोए भी थे। लेकिन अब जो है ये बातें जो आ रही है उसमें कहीं ना कहीं लग रहा है कि कुछ और भी बात है जो शायद धीरे धीरे बाहर निकलेगी। देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि जिस पिता को वो मसीहा मान रही थी, अचानक उस पिता के एंटी आकर के लड़की क्यों खड़ी हो गई। इस खबर पे नज़र बनाए हुए हैं, आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।